क्या पाकिस्तान में वाकई ऐसा खिता है जो स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ दे? ये सवाल मेरे दिल में था जब मैं गिलगित बल्तिस्तान के सफर पर रवाना हुआ। पहले ही लम्हे बर्फपोश पहाड़ बादलों के साथ खेलते नजर आए। हवा में ठंडक और दरियाए सिंध की आवाज ने दिल को एक अजीब सा सुकून दिया। मैंने सोचा अगर आगाज इतना हसीन है तो आगे का सफर कितना शानदार होगा। नाज़रीन, इस जादुई सफर में मेरे साथ रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब मैं अथाबाद झील के किनारे पहुंचा तो मेरी सांसें थम सी गईं। नीला शीशे जैसा पानी जिसमें सूरज की किरणें हीरो की तरह चमक रही थी। कश्ती में बैठते ही लगा जैसे आसमान पर तैर रहा हूँ। हर लहर पहाड़ों के अक्स को तोड़कर एक नई तस्वीर बना रही थी। ये मंजर नाकाबिले बयान था, मगर दिल कह रहा था असल हुस्न तो अभी आगे है। हुंजा पहुंचकर लगा जैसे ख्वाब हकीकत बन गया हो। चारों तरफ बुलंदों वाला पहाड़, नीचे नीला दरिया और दरमियान में सब्ज वादी। किला अल्तत की चोटी से नजर आने वाला मंजर ऐसा था जैसे सदियों पुरानी तारीख आंखों के सामने जिंदा हो। खुबानी के बागों की खुशबू और मकामी लोगों की मुस्कुराहट ने दिल जीत लिया। मैंने खुद से कहा अगर हुंजा इतना हसीन है तो स्कर्दू मुझे क्या दिखाएगा। स्कर्दू को देखते ही दिल ने कहा ये है गिलगित बल्तिस्तान का दिल। कारपोचो किले की बुलंदी से शहर बादलों पर तैरता हुआ लग रहा था। शंग्रीला झील का सुकून ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी जो दिल को छू रही थी, लेकिन मेरा दिल बेचैन था क्योंकि मुझे बताया गया था असल हैरत अभी बाकी है। झील के किनारे खड़ा हुआ तो सामने सुर्ख छतों वाला होटल, इर्द गिर्द फूलों की खुशबू और पानी में इन सब का अक्स। रात को जब बत्तियां जलें तो झील आईने की तरह जगमगाने लगी। यह मंजर इतना ख्वाबनाक था कि लफ्ज कम पड़ गए। मैंने सोचा क्या दुनिया में इससे भी ज्यादा हसीन मंजर मौजूद हो सकता है? तो मेरा सफर यही सवाल लिए आगे बढ़ा। जब जीप देवसानी के मैदानों में पहुंची तो मेरे सामने सब्ज कालीन बिछा हुआ था। हजारों रंगों के जंगली फूल हवा के साथ झूम रहे थे। दूर तक बर्फपोश पहाड़ और नीला आसमान मिलकर एक शाहकार बना रहे थे। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सब्जाजार है और यहाँ की खामोशी में फितरत की सरगोशियां सुनाई देती हैं। मैं सोचने लगा अगर ये जन्नत है तो इसके अगले राज कैसे होंगे। सतपारा झील पर पहली नजर ही दिल को कैद कर गई। फिरोजा रंग पानी, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर आसमान उतर आया हो। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा पानी की सतह को छूती और हल्की हल्की लहरें बनाती। लोकल लोग बता रहे थे कि ये झील पूरे इलाके को जिंदगी देती है। मैंने सोचा ये झील अगर इतनी हसीन है तो खुंजराब पास की शान कैसी होगी। पाकिस्तान और चीन के बीच वाक़या खुंजराब पास दुनिया के सबसे बुलंद रास्तों में से एक है। यहाँ पहुँचते ही लगा जैसे मैं बादलों के ऊपर खड़ा हूँ। सड़क पहाड़ों को चीरती हुई आसमान की तरफ जाती थी। यकबस्ता हवा और बर्फपोश चोटियाँ इंसान को अपनी हकीकत याद दिलाती हैं, लेकिन दिल कह रहा था ये सफर मुझे माजी की तारीख में भी ले जाएगा। मैं इस मुकाम पर खड़ा था जहाँ दरियाए सिंध की शुरुआत होती है। छोटा सा चश्मा जो आगे चलकर पूरे पाकिस्तान को जिंदगी देता है। पानी की रवानी में एक अजीब सी ताकत और बरकत थी। यहाँ खड़े होकर मुझे अपनी मिट्टी से एक नया रिश्ता महसूस हुआ, लेकिन फितरत के और भी राज मेरे इंतजार में थे। देवसाय और पहाड़ों के बीच बर्फानी रीछ, मारकोर और परिंदे देखने को मिले। मारकोर की शान और रीछ की मासूमियत ने दिल जीत लिया। कुदरत ने इन जानवरों को ऐसे छुपा रखा है जैसे खजाने की हिफाजत की जाती है। यहाँ की जंगली जिंदगी इंसान को ये सबक देती है कि हम सब इस जमीन के मुसाफिर हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की असल रूह कहीं और छुपी थी। एक मुकामी बज़्म में मैंने रिवायती ढोल और सारंगी की धुन सुनी। मर्दों ख़वातीन दायरे में रिवायती रक्स कर रहे थे। इनके कदमों की चाप और खुशी की आवाजें पहाड़ों में गूंज रही थी। इनका मौसीकी से जुड़ा ताल्लुक सदियों पुरानी कहानी सुना रहा था, लेकिन अभी मजेदार जायके मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने हुंजा की रिवायती डिश दावदू चखी तो दिल खुशी से भर गया। मक्खन, रोटी और खुशखबानी के जायके ने सफर की थकन दूर कर दी। ये सादा मगर भरपूर खाने इलाके के खुलूस को जाहिर करते हैं। हर निवाले में मोहब्बत और मेहमान नवाजी का एहसास था। मैंने सोचा ये जायके भी एक यादगार खजाना है।
नगर की वादी अपनी खूबसूरती में हुंजा से कम नहीं। पहाड़ों के बीच छोटे छोटे गांव, बहते चश्मे और खेतों की सरसब्जी, यहाँ की फिजा में सुकून और खामोशी ने दिल को छू लिया। लोगों की सादगी और मेहमान नवाजी ने सफर को मजीद यादगार बना दिया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की कहानी अभी अधूरी थी। यहाँ की मुख्तलिफ ज़बानें जैसे बल्ती, शीना और ब्रुशस की एक विरसा है। हर जुबान अपनी धुन और अंदाज में मोहब्बत और खुलूस बयान करती है। सकाफत में सादगी और इज्जत का रंग नुमाया है। यहाँ के लोग अपने विरसे को जिंदा रखने में फख्र महसूस करते हैं। मैंने सोचा ये सकाफत इस सरजमीन का असल जेवर है। नौरोज का त्योहार जब देखा तो लगा जैसे खुशी पहाड़ों में नाच रही हो। घरों को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और जश्न मनाते हैं। ये त्योहार सदियों से इस खित्ते की जिंदगी का हिस्सा है। इन खुशियों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ सरजमीन नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है। लेकिन ये कहानी एक और रुख भी रखती है। ये खित्ता मुहिम जो अफराद के लिए जन्नत है। केटू की चोटियाँ, ट्रैकिंग के रास्ते और रॉक क्लाइंबिंग के मौके दुनिया भर के सयाहों को खींच लाते हैं। यहाँ का हर रास्ता एक नई मुहिम है। सयाह यहाँ से यादें लेकर जाते हैं जो हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं। लेकिन तरक्की की दौड़ में ये जन्नत कुछ चैलेंजेस का भी सामना कर रही है। मेरे सफर का आगाज एक सवाल से हुआ था, क्या पाकिस्तान में वाकई स्विट्जरलैंड जैसा खित्ता है? अब मेरा जवाब है नहीं। गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक ख्वाब है जो हकीकत बनकर दिल को कैद कर लेता है। ये सिर्फ एक वादी नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिल है। और मैं चाहता हूँ आप भी एक दिन इस जादुई सफर का हिस्सा बनी। और अगर ये सफर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे।